ये जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस हम क्रिएट करते हैं या हमें मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू आवर मेम्ब्रेन, थ्रू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम उसको बोलेंगे कि ये नर्व सेल्स कहलाते हैं या जो नर्व मसल सेल्स हैं। अगर मैं नर्व की बात करूं, अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो ये आपको लग तो रहा है ये इजीली आपका मतलब कर रहा है, ये मिली सेकंड के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका पूरी बॉडी को मैसेज प्रोवाइड करता है, भेजता है कि पेशेंट को, जो बंदा है उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अगर मैं अपना हाथ मतलब ड्रैग करूं या उठाऊं या मतलब व्हाट्सएवर जो भी एक्टिविटी फंक्शन परफॉर्म करूं, तो ये इम्पल्सिव जो सी है मेरी हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसको मैसेज भेज रहे होते हैं टाइम टू टाइम। अब इसी को हम रीड कर लेते हैं एक बार। इसके आगे फर्दर टाइप हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे जो से हैं वो हम इसको देख रहे हों। Nerve cells. Nerve cells are also called neurons, are the basic structural and functional unit of the nervous system. इसे अंडरलाइन करें इस लाइन को। जैसे किडनी का नेफ्रॉन इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किसका है? किडनी। किडनी, शाबाश। सेम लाइक दैट ओवर हेयर, जो न्यूरॉन्स हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो सा है यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का। आप आगे से रीड करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो इम्पल्सेस की शक्ल में ये एक मैसेज एक पार्ट ऑफ द बॉडी को दूसरी पार्ट को ये मैसेज प्रोवाइड करता है। द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। द ह्यूमन सिस्टम कंटेन 10 to 12 ट्रिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है जी, 10 to 12, इसको अंडरलाइन कर लें, 10 to 12 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। The neurons are highly differentiated and specialized excitable cells. Their specific activity is 3 टाइप की हैं। रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई करेगा, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस होंगी, ट्रांसमिशन करेगा इम्पल्सिस की टू दूसरे सेल्स को, जिसमें इफेक्टिव ऑर्गन्स और फाइबर्स और ग्लैंड या कोई मसल्स वगैरह आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, ढांचा जिससे ये मिलके बना है न्यूरॉन्स, वो 3 है। एक तो सेल बॉडी है, दूसरा इसका नाम सोमा या ये स्पेस है इसके दरमियान, माइलन शीट। ये चीज है जी जी, उस पर भी आते हैं। उसके बाद आगे आ जाए जी, एक्सोन होता है इसके अंदर, उसके साथ इसके छोटे छोटे डेंड्राइड्स हैं कि जो आप छोटी छोटी आपको दरख्त की टहनियाँ टाइप नजर आ रही हैं, इसको बोलते हैं कि ये इसके डेंड्राइड्स है। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइलिन शीट है। ये दीज आर द बेसिक 3 to 4 नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स। अगर फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन में चलें तो नंबर 1 इज सेल सोमा या pericreon. This contain a well-defined nucleus and nucleus surrounded by a granular cytoplasm. The latter is called pericreon around the nucleus. Nerve cells possess a single nucleus except those of the sympathetic and sensory ganglia, which are binucleated. ये इम्पोर्टेंट इस सेंस से है कि जैसे अब ये बता रहा है कि ये बाई न्यूक्लिएटेड है, ये न्यूक्लिएटेड है, सिंगल सेल्स हैं, सिंपैथेटिक, ये वो सारी चीजें भाई रीड करने की जरूरत है। द साइटोप्लाज्म हैज कंटेन माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस एंड लाइसोसोम। ये हम ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं सेल्स के अंदर। Some neurons are rich in melanin, others have copper, iron, or zinc. The nerve cell body is the most viral part of the neuron.
It is destroyed by toxin, by anoxia, by a viral infection such as poliomyelitis. The whole neuron dies. आगे आ जाएंगे एक्सॉन के ऊपर. Axon क्या है? This is the name given to the longest process of the neuron and is called nerve fiber. Axon carry impulses away from the body to the neurons or muscles or granular tissues. The axon emerges from the body as the region termed axon hillock. The axon consists of the central core of the jelly-like semi-fluid substances called the exoplasm, surrounded by a membrane called axillema. In the body, by a nerve fiber carries impulses in the direction only if a fiber carries impulses from the periphery. From the CNS to the periphery, it is called efferent. When the nerve carrying impulses from the peripheral towards the center, it is called afferent. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सोन के अंदर, वो जो लास्ट पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ज़हन में रखना है कि अगर इम्पल्सिस आपके दिमाग मतलब ब्रेन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उस तरफ मूव करेंगी इम्पल्सिस, तो उसको बोलते हैं इवेंट. ये एग्जाम में आया हुआ है एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट पैराग्राफ इन द बॉडी से ऑनवर्ड. यार आप म्यूट करें अपने आप को भाईजान, आप क्लास में बैठे हैं. वकार, हाफिज, सैद, म्यूट जी करो जी अपने आप को. ओके. जो लास्ट पैराग्राफ है इन द बॉडी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट अगर नजर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं. ऐसी इंपल्सिस जो सीएनएस दिमाग से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करेंगी, उन इंपल्सिस को हम बोलेंगे इफरेंट. और जो इंपल्सिस कैरी होंगी पेरिफेरल टू द सीएनएस, उसको हम बोलेंगे कि वो एफरेंट कहलाती हैं. अगर हम इसकी साइज की बात करें, Axons are variable in length from a few milliliters in brain to a meter or more between the spinal cord and toes. Axon collateral क्या है जी, जिसमें एक्सोन जो सा है वो उसकी ब्रांचेस नहीं होती जिसमें डेंड्रॉइड्स की होती हैं, लेकिन एक्सोन जो सा है वो दे हैव मैनी एक्सोन्स, जिसकी वजह से उसको कोलेट्रा बोलते हैं. अगर एक्सोन जो से हैं या एक्सोन टर्मिनल जो सा ब्रांचिंग वो फाइन लिमिटेड हो, उसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स. डेंड्रॉइड्स क्या हैं? दीज आर द ब्रांचेस जो से मैंने आपको बताई थी, दरख्त की तरह बनी हुई हैं. द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट प्रोसेसेस ऑफ द nerve cell body. They are responsible for receiving information and conducting it towards the cell body. The dendrites have all the components present in the cytoplasm of the cell body. ये छोटी छोटी ये जो जड़ी बूटियां से नजर आ रही हैं ना आपको, इनको बोलते हैं कि ये डेंड्राइट्स हैं. आगे आ जाएंगे. क्लासिफिकेशन अगर इसके देखें तो ये दे हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन. द डिफरेंट न्यूरॉन्स इन द बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स of their structure and function. In other words, neurons are classified histologically as well as physiologically. दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन है, एक तो हिस्टोलॉजिकल है और दूसरी है फिजियोलॉजिकल. आज हम जो इसको रीड आउट करने लगे हैं वो क्या है जी? हिस्टोलॉजिकल. हिस्टोलॉजिकल में क्या होगा कि एक सिंगल यूनिट प्रोसेस जो सा है वो परफॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन्स. लफ्ज से ही जाहिर है कि यूनी मतलब एक, मोनो मतलब एक. तो एक सिंगल यूनिट परफॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे कि ये यूनिपोलर है. और सूडो में क्या होगा? द एक्सोन एंड द डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द कॉमन स्टेम डिवाइडेड इनटू द टू प्रोसेस. इसमें टू प्रोसेस जो से हैं वो परफॉर्म करेंगे इन अ सेंस ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट अराइज, जिसकी वजह से उसको हम बोलेंगे कि ये जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं. इसकी एग्जांपल पोस्टर स्पाइनल रूट गैंग्लिया. ये सारी सोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्फ क्रिएटेड होती हैं. बायपोलर, बाय का मतलब दो, पोलर मतलब दो. इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स देयर इज वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट्स.
बाइपोलर में कितने, दो चीजें हैं। नंबर 1 is axon, number 2 is dendrite, each arising at different sides of the cell body, opposite to each other and having the same size. रेटिना ऑफ द आई इसकी एग्जाम्पल है, इनर ईयर इसकी एग्जाम्पल है। मल्टीपोलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मल्टी मीन बहुत ज्यादा। वो चीजें जिसके अंदर जो डेंड्राइट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो, मतलब मल्टीपल हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। एग्जाम्पल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट वन न्यूरॉन्स विदाउट एक्सॉन, ऐसे न्यूरॉन जो कि जिसमें डेंड्राइट्स मतलब क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन एक्सॉन तो बिल्कुल नहीं है, उनको हम बोलेंगे कि ये न्यूरॉन्स हैं विदाउट एक्सॉन। In this cell nervous connection occurs in any direction along the dendrite-like processes वगैरह, this and that. These are the normal processes. Classification on the basis of histological. फर्दर अगर हम देखें इसको फिजियोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटी सी हेडिंग है, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो ये दो तरह से, सेंसरी या हम कह सकते हैं दूसरा कौन सा है, मोटर। सेंसरी, these type of neuron receive afferent fibers responsible for various sensations like pain, temperature, touch. ऐसे सेंसेशन, सेंसर से ज़्यादा, सेंसर होता है ना, हम क्या गाड़ी को सेंसर लगे हुए हैं जी, या डोर को सेंसर लगे हुए हैं, उसको टच करने से या उसको हमें कोई फीलिंग आती है बुखार की या टेम्परेचर, वो पेन फील हो रही है, लाइक कोई साउंड सिस्टम फील हो रहा है, कोई स्मेल फील हो रही है, तो ये सारे दीज आर सेंसेस। जैसे हमारी 6 सेंसेस है ना, तो वो 6 सेंसेस यहाँ पे अपने माइंड में रखें कि ऐसी चीजें इनको टच करने से, टेस्ट करने से, फील करने से चीजें जो आएंगी उनको बोलेंगे ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या सेंसरी या रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या है कि जो कि इम्पल्सिस हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को सेंड करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे मोटर्स हैं या न्यूरॉन्स हैं। सेल्स, नर्व एंड मसल्स में हमने नर्व कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर वो शुरू होगा मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के लिए मैडम को कहता हूँ।